नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो एशिया कप का सुपर 4 का मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। और इसके बाद पाकिस्तान की जो फाइनल में जाने की राह है वो काफ़ी हमवार हो गई है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब तो एक तरह का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो मोस्ट प्रोबेबली एक सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर जाएगा और जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस वक्त अगर पॉइंट टेबल पर नज़र डालें तो जो इंडिया है वो सहरे फहरिस्त है। दो उनके पॉइंट है, लेकिन उनके रन रेट की वजह से वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है और तीसरे पर पाकिस्तान है, और श्रीलंका जो इस टूर्नामेंट से है वो बाहर हो गई है। और श्रीलंका का बहुत ही कोई माइनर सा भी चांस तकरीबन नहीं बचा, क्योंकि वो दूसरी टीम्स पे डिपेंड करने वाली सिचुएशन बन गई है कि अगर बांग्लादेश आज पाकिस्तान को हराए, फिर बांग्लादेश इंडिया को हराए और फिर उसके बाद श्रीलंका इंडिया से जीते, तो इस तरह का कोई सिनेरियो है जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल है। और बकाया आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, और अगर उसमें इंडिया जीत जाती है तो इंडिया एक फाइनल की दावेदार बन जाएगी। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दो टीमों में से टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। अब अगर कल वाले मैच पर बात करें तो कल वाले मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक दफ़ा से फिर फ्लॉप हुई है, एक दफ़ा से फिर प्रेशर पड़ा तो बैटिंग कोलैप्स हुआ। और यहाँ पे स्पेशली तीन लोग जिनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा कि चाहे आप एशिया कप जीत जाएं, चाहे आप इंडिया को फाइनल में हरा दें, लेकिन इन तीन बंदों की जो पिछली 15 से 20 मैचेस में परफॉर्मेंस है वो इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस है। साइम अयूब, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस, ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। और इन तीनों खिलाड़ियों की तरफ से ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा इंटेंट वाली क्रिकेट और एग्रेशन वाली क्रिकेट के हमें ख्वाब दिखाया था और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि अब जो नई टीम बन रही है वो ये वाली क्रिकेट खेलेगी। जो साबिक क्रिकेट खेली जाती थी, बाबर और रिजवान खेलते थे, वो जो क्रिकेट होती थी वो तो ओल्ड स्कूल ऑफ क्रिकेट है, वो तो अब खेला ही नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, अभी तो आपको स्टार बने भी नहीं थे, अभी तो आपकी क्रिकेटिंग कैरियर्स के आगाज हो रहे थे, आपको कुदरत ने नवाजा, आपको कप्तानियों से नवाज दिया गया 115 के स्ट्राइक रेट पर, और 20-20 मैचेस खेलकर आपको कप्तान बना दिया गया और किसी को वाइस कप्तान बना दिया गया और किसी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया गया। और उसके बाद इन तीनों की परफॉर्मेंस इतनी पैथेटिक है। अब इस साइम अयूब को तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन दे सकते हैं कि उसने माजी में कुछ परफॉर्म किया है, कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, लेकिन जब से वो नो लुक शॉट की तरह नो लुक इंटरव्यूज देने लगे हैं, जिस तरह उनका इंटरव्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने उनका बिहेवियर एक दो दफ़ा देखा है, वो बहुत ही अजीब और तकब्बुराना होता है। भाई आप अभी कौन से स्टार हो? सर हमने वो किया, सर हम वो क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? आपके एशिया कप में टोटल स्कोर उठा के देख लो तो आपके 25 से 26 स्कोर हैं 4 मैचेस में। आप पहला बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो और उसमें फ्लॉप हो गए हो और अपने आप को आप बहुत बड़ा स्टार बनाते हो। फिर उसके बाद सलमान अली आगा पे आ जाएं। सलमान अली आगा की तो T20 में जगह ही नहीं बनती, उसको कप्तान बनाया हुआ है ना, उसके पास बंदे के पास टेक्निक है ना, उस बंदे के पास स्ट्राइक रोटेशन की एबिलिटी है। चलो आपका एवरेज ही बेहतर हो तो स्ट्राइक रेट तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जब स्ट्राइक रेट बेहतर हो तो एवरेज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इस बंदे के पास वो दोनों चीजें नहीं है। और अगर इसका कंपैरिजन आपने बाबर आजम से करना है, रिजवान से करना है तो हंसी आएगी। अगर रिजवान की बात करें तो वो भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उस बंदे ने चलो 50 की एवरेज से रन तो बनाए हुए हैं ना, उसने इंडिया के खिलाफ 76 रन बना के आपको मैच तो जितवाया हुआ है। और वैसे भी अगर अब आप कहेंगे कि ये मैचेस हम जीत रहे हैं तो टीम पे बात नहीं होनी चाहिए, टीम बस फाइनल में अगर पहुंच भी जाए तो किनको हरा के पहुंचेगी? यूएई, ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो फिर ये परफॉर्मेंस है। हमारा जो सबसे बड़े 2 मैचेस थे उधर तो आपने हमारी नाक कटवा दी, जिनको हमने जलील करना था, जिनके साथ हमारी अनाथ दांव पर लगी हुई थी, वो दोनों मैचेस तो आपने हरवा दिए। और वैसे भी ये कोई टीम माइक हसन की टीम तो है नहीं, ना गली मोहल्ले की टीम है, ना सलमान अली आगा की टीम है, ना आकिब जवेद साहब की टीम है कि जो इनके बंदे होंगे वही सिर्फ खेल सकते हैं और कोई बंदा नहीं आ सकता, इस टीम में चेंजेस नहीं हो सकती, कोई मोहर लग गई है कि इस टीम में चेंजेस हो जाएंगी तो कोई ईगो हर्ट हो जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर ये प्लेयर्स ये परफॉर्मेंस देते हैं, आप चाहे आप एशिया कप जीत जाओ, डजेंट मैटर इट, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने अपने स्टार्स प्लेयर्स को आपके लिए पीछे बिठाया है और वो पीछे हमने उनको रखा है आपके लिए। तो आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, और मोहम्मद हारिस तो मुझे समझ ही नहीं आती यार, कोई एक मैच तो जितवा दो, कितने मौके चाहिए आपको? साइम अयूब, मोहम्मद हारिस को तो जितने मौके मिल चुके हैं इतने तो आपके मेगा स्टार्स प्लेयर को नहीं मिले।
बाबर एक दो जगह फ्लॉप हुआ तो उसको हमने ड्रॉप किया, टेस्ट में हुआ तो टेस्ट में कर दिया। तो ये मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के लिए वेकअप कॉल भी है, आपको मैच जितवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ने ओमान के खिलाफ स्कोर कर दिया तो एक ने यूएई के खिलाफ स्कोर कर दिया तो अब आपके 10 साल पक्के हैं। इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो आपके 10 साल बिल्कुल भी पक्के नहीं हो सकते जिस तरह की परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं। उसके बाद आज एशिया कप का जो मैच है वो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है। इस पर अगर बात करें तो बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, स्पेशली पिछले मैच में, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा चेस किया है, 168 रन से ज़्यादा का चेस किया है। और उसके बाद से बांग्लादेश एक मजबूत टीम है और बांग्लादेश अपसेट्स कर भी सकती है इंडिया के खिलाफ। वो अच्छा परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, इंडिया को बायलैटरल में भी वो हरा चुकी हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी होगा। और बांग्लादेश का बेस्ट चांस तो यही बनता है कि वो टॉस जीतें और बॉलिंग करें, और बॉलिंग करके अगर इंडिया को 160-70 पर रोक लें तो बांग्लादेश की बैटिंग में ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जाकिर अली चाहे हो, तंजीम हो, चाहे लिटन दास हो, तो ये सब प्लेयर्स हैं जो एबिलिटी रखते हैं कि इंडियन के बॉलर्स की पिटाई भी कर सकते हैं और ये मैच इंडिया से जीत भी सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है जो एशिया कप के सुपर 4 मरले में है, और मोस्ट प्रॉबली हम यही चाहते हैं कि ये मैच जो हो बिल्कुल डल ना हो, बल्कि जो रेजिस्टेंस दिखाई जाए और बांग्लादेश अच्छी परफॉर्मेंस करे ताकि एशिया कप में वो जान डाल सके और एशिया कप में एक अच्छे मुकाबले में देखने को मिले।